हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम के डिफरेंट सब डिविजन्स के बारे में बताया था। आज हम उसके मेन ऑर्गन यानी ब्रेन के बारे में एलिमेंट्री जानकारी देंगे। ह्यूमन ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्पैक्ट ऑर्गन है। इसका वजन लगभग 3 पाउंड या 1300 से 1400 ग्राम के लगभग होता है। स्कल के अंदर क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स में ट्रिपल लेयर मेनिंजेस और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से ये प्रोटेक्टेड रहता है। ह्यूमन ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स और सपोर्टिंग ग्लियल सेल्स से बना होता है। इसका अपर सरफेस बहुत ही फोल्डेड होता है। इसमें अनेक ग्रूव्स पाए जाते हैं। इससे बहुत कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया को अकोमोडेट करने में मदद मिलती है। ह्यूमन ब्रेन का वेट एक एवरेज ह्यूमन के बॉडी के वेट का केवल 2% के लगभग होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सभी वर्टिब्रेट्स के ब्रेन तथा बॉडी वेट के रेशियो को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन सभी वर्टिब्रेट्स के ब्रेन तथा बॉडी साइज़ की रेशियो में बड़ा होता है। अगर हम केवल साइज़ की बात करें तो स्पर्म वेल जो वेल प्रजाति का ही एक मैमल है, उसका ब्रेन सबसे बड़ा होता है, लेकिन उसके बॉडी का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। अगर पर यूनिट वॉल्यूम में न्यूरॉन्स की बात करें तो ह्यूमन के ब्रेन में पर यूनिट वॉल्यूम न्यूरॉन्स की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ब्रेन ही हमारे सारे एक्टिविटीज़ फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ का सेंटर होता है तथा एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के सिचुएशन को इंटरप्रेट और रेस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करता है। एक सेंट्रल कंप्यूटर की तरह ये एक्सटर्नल और इंटरनल सेंसर से मिले इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पर शरीर को रेस्पॉन्ड करने के लिए कमांड करता है। पूरे शरीर को रन करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसका 25% भाग अकेले ब्रेन ही कंज्यूम करता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में ब्रेन को डिस्क्राइब करें तो इसमें 3 प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स जो दिखते हैं वो सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम है। सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बाहरी और सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिबेलम ये सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है और ब्रेन स्टेम ये सेरिब्रम तथा सेरिबेलम को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। डेवलपमेंट और इवोल्यूशन के बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो पूरा ब्रेन 3 मेन सेक्शन से डेवलप करता है। फोरब्रेन इस पार्ट से सेरिब्रम तथा थैलेमस और हाइपोथैलेमस डेवलप करता है। मिड ब्रेन इसमें ब्रेन स्टेम का भाग बनता है और तीसरा होता है हिंड ब्रेन, इससे सेरिबेलम तथा ब्रेन स्टेम का भाग बनता है। पहला भाग है फोरब्रेन। फोरब्रेन इवोल्यूशन की प्रक्रिया में ये सबसे बाद में विकसित होने वाले ब्रेन का पार्ट है। इसे लास्ट ब्रेन भी कहते हैं। ब्रेन का सबसे रिसेंटली प्रोग्रेस या डेवलप्ड पार्ट है, जिसके कारण ह्यूमन इंटेलेक्चुअली तथा लॉजिकली सभी जीवों की तुलना में एडवांस्ड होता है। फोरब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम को आसानी से समझने के लिए अगर हम अखरोट के दाने को देखें, वॉलनट कर्नल्स को देखें तो एक मोटी तौर पे आइडिया मिल सकता है। सेरिब्रम ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, जो कि ब्रेन के वेट का लगभग 85% अकेले सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम का आउटर भाग
ग्रे मैटर का बना होता है और इसे कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रूड या खांचेदार होता है, जिसके कारण कि एक बड़ा सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम ही जगह में अकोमोडेट हो सके। ग्रूव्स को आमतौर पे इंटेलिजेंस के साथ भी कोरिलेट किया जाता है। सेरिब्रम 2 हेमीस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है, राइट तथा लेफ्ट, तथा दोनों को कॉर्पस कोलोजम एक बैंड होता है जो कि जोड़ता है। सेरिब्रम का राइट हेमिस्फीयर बॉडी के लेफ्ट साइड पोर्शन के एक्टिविटीज़ को या मूवमेंट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी के राइट साइड के पोर्शन के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। बॉडी के सेंसरी ऑर्गन्स से मिलने वाले सेंसरी इंफॉर्मेशंस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा ही इन इंफॉर्मेशंस को इंटरप्रेट किया जाता है। ह्यूमन के इंटेलेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे लर्निंग, स्पीच, रीजनिंग, ये सारा सेरिब्रम के कारण ही संभव हो पाता है। ये बॉडी के मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। फोरब्रेन के दूसरा पार्ट है थैलेमस, जो कि सेंसरी ऑर्गन्स जैसे आई, ईयर, नोज़ से आने वाले सेंसरी इनपुट्स को सेरिब्रम के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भेजता है, यानी ये एक रिले सेंटर की तरह फंक्शन करता है। तीसरा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हाइपो यानी बिलो थैलेमस। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को तथा पिट्यूटरी ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। इस तरह थर्स्ट, एपेटाइट, स्लीप पैटर्न और सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स के साथ ही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में पल्स रेट और ब्रीदिंग रेट को कम या बेसी करता है। ब्रेन का दूसरा मुख्य पार्ट है मिड ब्रेन। ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करने वाला ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है। ये ब्रेन तथा नर्वस सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन में मदद करता है। ब्रेन का सबसे पीछे का पोर्शन या नीचे का पोर्शन उसे हिंड ब्रेन कहते हैं, जिसमें मेडुला, पोन्स और सेरिबेलम नामक पार्ट्स होते हैं। ये पोन्स सेरिब्रम तथा सेरिबेलम के बीच कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, जिससे कि मसल मूवमेंट, बॉडी के पोस्चर और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने में सहायता मिलती है। मेडुला स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर रहता है और बॉडी के ब्रीदिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला ये प्राइमरी या मुख्य सेंटर होता है। सेरिबेलम सेरिब्रम के नीचे होता है और बॉडी के मसल मूवमेंट, पोस्चर को मेंटेन करना और बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। उम्मीद है एलिमेंट्री लेवल पे ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।